क्योंकि पता है जब भगवान हस्तिनापुर आए थे दूत बनकर, तो विदुर जी ने देखा था कि प्रभु आ गए हैं, तो दर्शन करते ही सोचने लगे कि क्या हमारे घर भी आएंगे, क्या हमारे घर भी आएंगे भगवान। गरीबी थी, कुछ तो था नहीं, तो जल्दी जल्दी बाजार गए, बाजार से कुछ फल केले ला करके विदुरानी को दिया और कहा कि यदि भगवान आए तो ये खिलाना भगवान को। और भगवान देखो मन की जानते हैं, वो तो दुर्योधन के यहाँ 56 भोग थे फिर भी नहीं पाए, और इधर विदुरानी के घर आ गए। विदुरानी स्नान कर रही थी, भगवान खुद आए, और विदुरानी भगवान को देखते देखते इतनी भाव विभोर हो गई कि केले उठा उठा करके छील छील करके, केला तो फेंक रही है उधर, छिलका भगवान को दे रही है, और भगवान छिलके को भी उसी प्रेम से पा रहे हैं। विदुरानी को देख रहे हैं, विदुरानी भगवान को देख रही हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम को पाता हूं, मैं भाव को पाता हूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम खिला क्या रहे हो। तभी तो भक्त कहते हैं कि दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन बात ही नहीं माना तो क्यों खाते उसके यहाँ। भगवान दुर्योधन से बोले भी कि दुर्योधन भोजन दो स्थिति में होता है, या तो भूख बहुत तेज लगी हो या खिलाने वाले के दिल में भाव बहुत हो। भूख यदि ज्यादा होगी तो इंसान पा लेगा, चाहे कोई हेलीकॉप्टर से भी टपकाए, भूख इतनी तीव्र है। और यदि खिलाने वाले के अंदर भाव है और भूख नहीं है तो इंसान पा ही लेता है, कुछ एक तो पा ही लेता है कि चलो भाव रखने के लिए। तो नहीं, तेरे यहाँ तो भोजन नहीं होगा, क्योंकि हृदय में था, दिमाग में था कि विदुरानी के यहाँ पाना है, विदुर जी की इच्छा है। तो दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान यदि आपके घर आएंगे तो आपके द्रव्य को देखकर, आपके धन को देखकर, आपके आभूषणों को देखकर, आपकी मेवा को देखकर नहीं आएंगे। अरे मेवा तो संसार वालों को खिलाओ। अरे हम तो संसार वालों से ही कितना कपट करते हैं। अगर घर में आए हुए अतिथि का सम्मान है तुम्हारे अंदर, फिर भी तो तुम्हारे अंदर कितना बड़ा कपट है। अगर आपको पता है कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा है घर पे, तो टेबल देखो भरी मिलेगी पूरी, जो नहीं होगा बाजार से भी ले लेके आओगे। भैया मंत्री जी आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, इतना बड़ा आदमी आ रहा है, क्या खिलाओगे उसे। उससे छोटा आदमी आ जाए उसके लिए उतनी व्यवस्था नहीं करते। और कहीं तुम्हारे घर का नौकर आ जाए तुम्हारे घर में, तो क्या उसके लिए भी प्लेट सजाते हो। वो भी तो इंसान है, वो भी तो तुम्हारे घर आया है, क्या वो इंसान नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कपट है, तुम्हारे दिमाग में है कि ये छोटा है ये बड़ा है। तुम्हारा जीवन ही स्वार्थपूर्ण है पूरा, निस्वार्थ तो हम कहीं भी नहीं है, और टैग लगा के घूमते हैं। हाँ, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं, मैं तो बड़ा खिलाता हूं लोगों को। खाक खिलाओगे तुम। पूज्य बापू अपनी कथाओं में कहा करते हैं, श्री मुरारी बापू जी अपने यजमानों को बोलते हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, कहते हैं तुम्हारे यहाँ 200 500 वर्कर काम करता है और इतना पैसा कमाते हो तुम लोग, और यदि वो वर्कर अपने घर से टिफिन लेके तुम्हारे यहाँ आता है तो ऐसी लक्ष्मी धिक्कार है तुम्हारे लिए। क्यों दिया है भगवान ने तुम्हें ये सब। तुम्हारे पास यदि भगवान ने तुमको इतना दिया है और कोई तुम्हारे घर पे टिफिन लेके आता है, तो किस काम की तुम्हारी वो लक्ष्मी। लज्जित है वो लज्जित हो जाएगी, वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। भगवान ने दिया है तो इसके लिए थोड़ी ना दिया है कि तिजोरियां भरो, किसी को खिलाने के लिए दिया है, किसी को देने के लिए दिया है।
वहां बुद्धि लगाने लगता है इंसान। जब तक ये कपट, ये स्वार्थ नहीं निकलेगा, तब तक कहां मिलने वाले हैं। ये सत्य है, ये ही सत्य है। जब तक ये चीज नहीं जाएगी ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। लाखों कथाएं सुन लो, टनों माला चढ़ा दो, हैं? अरबों लीटर पानी चढ़ गया होगा भोलेनाथ पे, हैं? कितनी चुनरी पहन चुकी माता जी, मैं तो 20 साल से देख रहा हूं, हैं? कितनी चुनरी पहन चुकी माता जी, थक गई हैं बेचारी चुनरी पहन पहन के। बांके बिहारी भी बेचारे खड़े खड़े थक गए बांसुरी बजाते बजाते, भैया कोई तो आएगो, कोई तो सुनेगो। लेकिन सुनने कहाँ कोई आता है, सब सुनाने आते हैं। परसों बात हुई थी, पूरी नहीं हुई है। आज मेरी तरफ से 56 भोग, आज मेरी तरफ से बिहारी जी का फूल बंगला है, आज मेरी तरफ से यहाँ लंगड़ हो रहा है। लेकिन ये नहीं, ये लंगड़ क्यों हो रहा है? संत तो कहते हैं कि फूल बंगले तो इसलिए बनवा रहे हो कि तुम्हारे बंगले बन जाए, हैं? बिहारी, जब तुम इतने चतुर हो तो सोचो जिन बिहारी जी ने तुम्हें बनाया है, क्या वो बुद्धू होंगे? उन्हें नहीं पता कि तुम उनके बंगले क्यों बनवा रहे हो, कि तुम्हारे बंगले बन जाएं। और बंगले बन गए और ये बड़ी कृपा हो गई बिहारी जी की। लेकिन संत कहते हैं कि उनकी कृपा तब समझना, तब मत समझना जब बंगले बन जाएं। जब तुम्हारे बने बनाए बंगले उजड़ जाएं और तुम वृंदावन पहुंच जाओ, तो समझ लेना कि बिहारी जी ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी। अगर बंगला बना दिया बिहारी जी ने, तो ये भक्त भगवान का संबंध, ये तो व्यापार हो गया। तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। और भगवान को ही यदि तुम घर ले आए, तो भगवान फिर सब कुछ लेके आएंगे ना तुम्हारे लिए। अगर तुम वस्तु मांग कर आए तो तुम वस्तु ही लेके आ पाओगे, लेकिन यदि तुम भगवान को ले आए तो भगवान के साथ लक्ष्मी भी आएंगी। क्योंकि पत्नी अपने पति से कितने दिन दूर रहेगी? एक न एक दिन तो आएगी पति के पास ढूंढती हुई। तो नारायण को ले आए तो लक्ष्मी तो अपने आप आएगी। पर हम करते क्या है, हम लक्ष्मी लेके आते हैं। तो इसीलिए तो लक्ष्मी रुकती नहीं है, वो भी नारायण के पास भगती है। जहां नारायण होंगे वहां जाती है। कितने दिन रहेगी हमारे पास? लेकिन उनके रहने का कार्यकाल थोड़ा बड़ा होता है हमारे दृष्टिकोण से। लक्ष्मी भी लज्जित ना हो, ऐसे उसका प्रयोग करिए। धन की 3 गतियां होती हैं। धन की 3 गति होती हैं। परम पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी बताते हैं कि या तो धन को उपयोग कर लो, धन यदि है आपके पास तो उसका प्रयोग कर लो, उसको यूज कर लो। या तो दूसरी गति उसको दान कर दो, वरना तीसरी गति नष्ट होना है उसे। तीसरी कोई गति ही नहीं है उसकी, क्या करोगे? लेकिन आज इंसान कर क्या रहा है? पहले खाता है, होटलों में देता है, फिर बीमार होता है तो हॉस्पिटल में देता है। और कहाँ यूज कर रहा है? कहाँ काम आ रहा है हमारा धन? हम तो काम आए नहीं। तो धन की 3 गतियां होती हैं। या तो उसका प्रयोग कर लो, या तो उसको दान कर दो, या तीसरी गति उसको नष्ट ही होना है, कुछ नहीं होना उसका। तीसरी गति नष्ट। तो भगवान तुम्हारे धन के या पद के इन सब के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं। कहने का मतलब